देखो, एक सूचकांक आया, रैंकिंग आया है, जिसमें ये रैंकिंग ऐसा है तो कि कौन से कंट्री में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। ठीक है, भ्रष्टाचार समझते हो ना, करप्शन, कि कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा करप्शन है, कौन सबसे बढ़िया कंट्री है। तो उसका रैंकिंग आया है, जिसमें आप लोग देख सकते हो आप लोग कि डेनमार्क जो है सबसे करप्शन, सबसे कम करप्शन कहाँ पे है, डेनमार्क में। ठीक है, सेकंड में सॉरी 91 में देखेगा तो इंडिया का रैंक क्या है, 91 है। ठीक है, उसके बाद सबसे जो लास्ट में आता कौन है, साउथ सूडान है। तो याद रखिए कि नंबर 1 याद रखो और इंडिया का याद रखो, कम से कम इतना तो याद रखो कि इंडिया में करप्शन जो है ना 91 नंबर पे आता है। ठीक है, और सबसे बढ़िया जो है किसका है, डेनमार्क का। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे डेनमार्क 1 नंबर पे है, फिनलैंड जो है 88 नंबर पे है लगातार 8 वर्षों से, सिंगापुर 84 नंबर पे। ठीक है, न्यूजीलैंड 81, ये पॉइंट है। ठीक है, नंबर नहीं है, पॉइंट है। ये 1 नंबर में है डेनमार्क, 2 नंबर में फिनलैंड और 3 नंबर में सिंगापुर, 4 नंबर न्यूजीलैंड और नॉर्वे कितना है, 81 पे है। दक्षिण सूडान देखोगे तो इसका 1 से 81 मतलब ये अंक है और स्कोर कितना है, 9 पर है। ठीक है, 1 से 81 ये है क्या बोलते हैं, 9 इसका अंक है और 1 से 81 क्या है, रैंक है। 1 से 81 नंबर पे आता है और स्कोर इसका भी सोमालिया का कितना है, 9 है, रैंक कितना है, 181। वेनेजुएला के देखोगे तो क्या है, अंक कितना है, 10, 180 है। भारत का तुम लोग कितना था, 91। ठीक है, अब देख लो इसमें है अमेरिका का क्या करेगा जान के, अमेरिका भी है 50 छाटे। ठीक है, ज़्यादा जरूरी नहीं हो तो सबसे पागल इंसान है। अब देखो इसमें देख लो तुम लोग को 3 वो कंट्री तुम लोग को यहीं पे बताया था, यहाँ पे देखो कौन कौन सा था, डेनमार्क, नॉर्वे और कौन सा था, फिनलैंड था ना। और देख सकते हो तो सिंगापुर तुमको यहाँ पे मिलेगा, ये सिंगापुर है। फिर उसके बाद 5वें नंबर में कौन है, न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो याद रखो, थोड़ा सा मैप वगैरह देखते रहोगे तो तुम लोग के लिए अच्छा रहता है। एक बार में तो चीज़ें होती नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर में डेनमार्क है, फिर उसके बाद देख सकते हो नॉर्वे है, फिनलैंड है, फिर सिंगापुर और कौन सा है, न्यूजीलैंड। ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे, हाँ, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने एक क्या लाया है, प्रोग्राम लाया है, मतलब योजना लाया है जो गर्ल्स के लिए है। और ठीक है, और बढ़िया प्रोग्राम है कि फ्रॉम बर्थ टू ग्रेजुएशन दिल्ली ₹1 लाख प्रोमिस फॉर डॉटर, मतलब जन्म से लेकर जब तक ग्रेजुएशन लड़की अगर करती है तब तक उसको कितना रुपया उसके ऊपर गवर्नमेंट खर्चा करेगी, 1 लाख रुपया खर्चा करेगी। ठीक है, तो ये आया आप लोग का ध्यान रखना इसका। दिल्ली गवर्नमेंट हैज लॉन्च द लखपति बेटिया योजना। कौन सा योजना का नाम क्या है, लखपति बेटिया योजना है। और जिसके तहत मतलब जन्म से लेकर और ग्रेजुएशन तक टोटल कितने रुपया खर्चा करेगा दिल्ली गवर्नमेंट, 1 लाख रुपया। क्या है योजना का नाम, याद रखोगे, लखपति बेटिया, लखपति बेटिया। तो क्वेश्चन इतना ही पूछेगा कि लखपति बेटिया योजना कौन से राज्य ने शुरू किया है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने। इसमें कितने रुपया खर्चा किया जाएगा, 1 लाख रुपया। कब से कब तक, ग्रेजुएशन तक। ठीक है, ग्रेजुएशन से पहले तक देखोगे तो मैंने 56,000 रुपया आप मिल जाएगा, लेकिन फाइनली जब ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जिसके हाथ में हो जाएगा उसको 1 लाख रुपया पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे चीज़ें देख लो। यहाँ पे द लखपति बिटिया योजना इज ए गर्ल चाइल्ड वेलफेयर स्कीम। वेलफेयर स्कीम पता है ना क्या होता है, लोक कल्याणी योजना, लोक कल्याणकारी योजना। वेलफेयर मतलब क्या होता है, ये लोक कल्याणकारी एक योजना है। लोक कल्याणकारी योजना मतलब क्या होता है, सरकार की तरफ से लोगों को क्या करना, फ्री में कुछ देना। जैसे 10,000 रुपया नीतीश जी ने बांटे तो वो भी क्या था, एक लोक कल्याणकारी योजना ही था। लोक कल्याणकारी योजना था भाई, वो वोट खरीदने का अधिकार था। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जेंडर इक्वालिटी आती है, इक्विटी आती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, ये सब चीज़ें ध्यान रखो। फिर ये देखो बहुत बड़ा न्यूज़ है आप लोग के लिए, देख लो यहाँ पे एकदम सुपर न्यूज है ये। वैश्विक अरबपतियों की कुल संपत्ति 15.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बताओ वैश्विक अरबपति मतलब सरकार के नहीं, किसी देश की बात नहीं चल रही है। अगर पर्सनली लोगों को जोड़ा जाए कि पर्सनली लोगों को कुछ ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो अरबपति है, उनके पास टोटल मिला के कितना पैसा है टोटल, तो कितना है, इतना ट्रिलियन है। कितना ट्रिलियन है, 15.8 ट्रिलियन। तो 15.8 ट्रिलियन का मतलब क्या हुआ, 1 ट्रिलियन बराबर कितना होता है, 1000 बिलियन। कितना, 1 ट्रिलियन बराबर 1000 बिलियन। ठीक है, और 1 बिलियन बराबर है
अच्छा बताते हैं, ठीक है। तो 15.8 ट्रिलियन टोटल मतलब है, ठीक है। भारत के पास समझ सकते हो कि 700 कुछ बिलियन पैसा है, पूरा भारत के पास कितना है, 700 कुछ बिलियन है, ठीक है। तो ये पूरा मतलब समझ सकते हो कि जो मतलब, तो एक नंबर में आता है यूएसए, अमेरिका में सबसे ज़्यादा अरबपति लोग है। कहाँ पे है, अमेरिका में लोग है। देश सेकंड नंबर में कहाँ है, चाइना में। थर्ड नंबर कौन है, इंडिया। अरबपति ज़्यादा से ज़्यादा अरबपति लोगों की संख्या है, ठीक है। आप लोगों को सब चीज़ें बता दूंगा, देखो देखिए यहाँ पे यूबीएस बिलियनियर एफिशिएंस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अरबपतियों की कुल संपत्ति 2025 में 15.8 ट्रिलियन के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, ठीक है। तो ध्यान रख सकते हो 1 ट्रिलियन बराबर कितना, 1000 बिलियन, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे क्या, अरबपतियों की कुल संख्या लगभग 3000 हो गई है। प्रमुख अर्थव्यवस्था का मतलब 3000 से ज़्यादा लोगों के पास क्या है, पूरा वर्ल्ड में अरबपति लोग हैं, मतलब 1 बिलियन से ज़्यादा। अरबपति समझते हो, अरबपति नहीं समझते हो भाई, 1 अरब कितना होता है, हाँ ठीक है। तो ऐसे तो करोगे तो ठीक है। भारत कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे। देख लो यहाँ पे, अब थोड़ा सा डेटा यहाँ पे देख लोगे तो दिमाग में छप जाएगा तुम लोगों के। देखो 1 नंबर पे कौन है भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और 2025 में 924 अरबपति यहाँ पे कितने अरबपति लोग हैं, 924 अरबपति है, और विश्व के अरबपतियों की ये राजधानी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुल संपत्ति जो ये 924 अरबपति है, तो इनके पास टोटल कितने रुपया है, 6.8 ट्रिलियन। इसको 1000 से गुना करोगे तो बिलियन में बदल जाएगा, ठीक है। संपत्ति में वृद्धि कितनी हुई है, 8%, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे। बाकी या चाइना पे आ जाओ, चाइना में कितने लोग हैं, 470 अरबपति है, और टोटल मिला के चाइना के जो अरबपति उनके पास पैसा कितना है, 1.77 ट्रिलियन, ठीक है। 1.77 ट्रिलियन इतना है पैसा। फिर उसके बाद देख लो यहाँ पे भारत में देखोगे तो कितना है, देखो शीर्ष 3 नंबर पे आता है, और भारत में टोटल अरबपतियों की संख्या कितनी है, 188, और यहाँ पे टोटल मिला के भारत के अरबपतियों के पास कितना है, 888 बिलियन है। कितना है, 888 बिलियन। भारत के पास तो भाई 703 या 13 बिलियन है, लेकिन यहाँ पे जो इंडिविजुअल है, अंबानी हो गए, अडानी हो गए, इन लोगों के पास मिला के टोटल कितना पैसा है, 888 बिलियन। तो भारत कितना नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे। अब आ रही थी जीरो कितना होता है भाई, इनको बस समझा देते हैं, ठीक है। मुझे लगा था कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही देगा, तो मैं सोचा कि अच्छे से मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे, चीज़ों को थोड़ा समझ लीजिए। ये क्या होता है, इकाई होता है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख। उसके बाद क्या होता है, महाशंख होता है, ठीक है ना। अब यही चीज़ें इसमें देखोगे तो यूनिट होता है, इकाई, 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000, 100,000, जिसको हम लोग 1 लाख कहते हैं। उसके बाद मिलियन, 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, ठीक है। तो 10 मिलियन बराबर कितना, 1 करोड़। फिर उसके बाद 100 मिलियन बराबर कितना, 10 करोड़। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो 100 मिलियन बराबर कितना, 10 गुना 10 करोड़। फिर उसके बाद 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 1 अरब, यानी 100 करोड़। 10 बिलियन बराबर कितना, 10 अरब, ठीक है। 100 बिलियन बराबर खरब। 1 ट्रिलियन बराबर कितना होता है, 10 खरब। 10 खरब हो जाएगा 1000। तो 1 ट्रिलियन बराबर कितना, 1 ट्रिलियन बराबर कितना, अरे 1000 बिलियन, 1000 बिलियन, याद रहेगा। उतना पैसा के हिसाब किताब कर लोगे तो फिर तो देख लो, अब जीरो देख लो, जीरो आपके सामने देखो। 1 ट्रिलियन में कोई जीरो है, 3 3 6 3 9, और 9 3 12 को जीरो है, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ। देखो यहाँ पे असम को एडीबी से एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। अब इसी पे मैं धो दूँ ना तो फिर कहो कि सर पीट देते हैं। कम से कम 10 बार से ज़्यादा बार बता होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है, मनीला, फिलीपींस, मनीला। कहाँ पे है, मनीला, ठीक है, याद रखिए। तो 182 मिलियन डॉलर की धनराशि के साथ आपदा प्रबंधन को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम को बाढ़ वगैरह नदी का बचाव करने के लिए टोटल इसने 182 मिलियन डॉलर का क्या किया है, ऋण दिया है, मतलब कर्जा दिया है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये सब चीज़ें है कि असम में बाढ़, नदी तट कटाव प्रबंधन को मजबूत करने अतिरिक्त 182 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी
मंजूरी दी है। यह नई धनराशि अक्टूबर 2023 में स्वीकृत $200 बिलियन की जलवायु प्रतिरोधी ब्रह्मपुत्र एकीकृत बाढ़, ठीक है ना। अब देखो असम में जाओगे ना तो सबसे वहाँ पे मेन नदी जो है ना असम में एक नदी है, कौन सा है, ब्रह्मपुत्र। कौन है नदी है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो उसी को करने के लिए मतलब ठीक ठाक करने के लिए यहाँ पे बाढ़ और नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे कौन से बैंक ने लोन दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। कहाँ उसका हेडक्वार्टर है, मनीला, फिलीपींस, ठीक है। फिर 200 मिलियन हो गया। अक्टूबर 2023 में एशियन बैंक ने $200 मिलियन की परियोजना को मंजूरी दी थी और उसके लिए यहाँ पे मिला था। अब देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पे कि क्या होता है ना, असम में बार बार बाढ़ आ जाता है, बार बार आने वाली बाढ़ के कारण उत्पन्न ग्रामीण गरीबों को क्या करना, कम करना, जिससे वहाँ पे क्षतिपूर्ति कम हो। ये सब चीज़ों के लिए वहाँ पे पैसा दिया जा रहा है कि भाई ये काम हो। अब देखो ब्रह्मपुत्र नदी की बात आई है तो नदी से आप लोग पता ही है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, देख लो यहाँ पे। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र की बात आई ना, तो ब्रह्मपुत्र को मैं समझा देता हूँ, पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर ही तुमको पढ़ा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे देख लो सकते, ये क्या है, मानसरोवर लेक है। कौन सा सरोवर लेक है, मानसरोवर। कैलाश पर्वत जाते हो ना तो उसी साइड में है। और ये कौन सा है, लिपू लेक है। लिपू लेक जो नेपाल के साथ हम लोग का हमेशा लफड़ा चलता है, तो ये मानसरोवर लेक है, देख सकते हो। ये क्या है, हम लोग का नेपाल है कि नहीं है। और ये लखनऊ है, देख लो यहाँ से कहाँ है। और यहीं के आसपास से क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी निकलते निकलते यहाँ से पैरेलल जाती है। और आज के दिन में तुम लोग पढ़ा होगा, ये भूटान वगैरह होते होते भारत में क्या होता है, असम अरुणाचल प्रदेश होते हुए भारत में आज जाके फिर बांग्लादेश आती है। बांग्लादेश से क्या हो जाता है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखो यहाँ पे मैप भी मैं बता दिया हूँ, देखो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है ये, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर को ना अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों पर जाना जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये तिब्बत से निकलता है। कौन सा ग्लेशियर से, ये चेमयंगडोंग ग्लेशियर। क्या है, चेमयंगडोंग ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब पिघलता है वहाँ से बर्फ, तो फिर उसमें से पानी निकलता है। तो इसका नाम जो तिब्बत, ये कौन सा देश है, तिब्बत, जो किसके पास है, चाइना के पास। तिब्बत में इसका नाम क्या रहता है, इसका आरलंग तांगसंगपो। आरलंग तांगसंगपो इसका नाम रहता है, कहाँ पे, तिब्बत में, ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में क्या रहता है, यारलंग तसांगपो, यारलंग तसांगपो। फिर उसके बाद इधर आते होते ये हो जाता है आपको अरुणाचल प्रदेश में आता है, तो जैसे आपको ये दिबांग नाम हो जाता है, ठीक है। ये सब इसका ट्रिब्यूटरी है। फिर उसके बाद देखोगे असम में आता है तो इसका नाम क्या जाता है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है। फिर ये ब्रह्मपुत्र जाता है ना यहाँ पे पद्मा में मिल जाता है। ये आ रही है गंगा, गंगा आके यहाँ पे मिलेगी तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। फिर ये होते हुए जाके कहाँ गिर जाता है, ये बांग्लादेश में गिर जाता है, ठीक है। तो याद रखोगे। अब ये पूरा चीज़ें मैंने देख लिया है। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये निकलती कहाँ पे, मैंने बताया था कौन से ग्लेशियर से, चेमयंगडोंग ग्लेशियर। इसको आंगेसी ग्लेशियर भी कहा जाता है। कहाँ पे, ये तिब्बत में, ठीक है। तिब्बत में इसका नाम क्या होता है, यारलंग तसांगपो। अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम है, ये सियांग दिबांग नाम है। असम में इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है। बांग्लादेश में इसका अलग अलग नाम से जाना जाता है, जमुना से में जाकर मिलता है। फिर उसके बाद पद्मा, मेघना, और फिर जाके कहाँ गिर जाती है, ये बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। फिर उसके बाद देखो कुछ इसके टोटल अगर लेंथ पूछता है तो टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 2900 किलोमीटर है। और कौन कौन से कंट्री में ये बहती है, चाइना में, इंडिया में, भूटान में, बांग्लादेश में, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर्स आइसलैंड है मजुली। मतलब कहने का मतलब है, आइलैंड मतलब क्या होता है, द्वीप समूह का। आइलैंड किसको कहते हैं पता है आप लोग को, जिसके चारों ओर पानी रहता है उसको क्या कहते हैं भाई, आइलैंड ही कहा जाता है ना। तो ये माजुली एक रिवर है, माजुली एक क्या है, सॉरी माजुली एक क्या है, आइलैंड है। जो नदी से जो बना हुआ आइलैंड है उसमें दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। और बाकी आइलैंड देखोगे तो समुद्र में न रहता है, समुद्र चारों तरफ और क्या है, बीच में एक आइलैंड होता है, तो वो होता है समुद्र द्वारा बना हुआ आइलैंड। लेकिन नदी द्वारा बना हुआ जो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है वो कौन है, माजुली। ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे तो 1-2 दिन के बाद लेक्चर में आप लोग को मिल जाएगा, 1-2 दिन बाद नहीं, जब भी रिवर पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा। समझ में आया। तो कभी पूछ दे दुनिया का सबसे बड़ा नदी लेक मतलब झील जो होता है, आइलैंड कहाँ पे है, माजुली है, ठीक है, द्वीप जिसको बोला जाता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनता है भाई, सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये सब जाके मेघना वगना गिरती है उसी पर क्या बनता है, डेल्टा बनता है, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा जिसको बोला जाता है। नॉर्थ बैंक, अब इसके ट्रिब्यूटरी पूछता है कि कौन कौन सा ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होता है, सहायक नदियाँ। पूछता है कि नहीं पूछता एग्जाम में, बार बार ये सब चीज़ें पूछता है, ध्यान रखो।
तो जो उत्तर में जो इनकी सहायक नदियां है क्या है, सबन, सारी, फिर मानस और केमांग है। और साउथ में देखोगे कोपली, बोरी और दिहिंग, दलसारी। या बांग्लादेश देश में देखोगे तो एगो तीस्ता रिवर मिलेगा। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा चीज़ है, ध्यान रखिएगा आप लोग, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आज का इंपॉर्टेंट था, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया करंट अफेयर्स था। ठीक है, पढ़ लेना इसको।